हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो उसमें हमने देखा था कि तीन रीजन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ करके दिखाई थी। लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में। अब आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की। मतलब कि अगर हम स्पीड के साथ जो है ग्राफ खींचें टॉर्क वैल्यू का, तो वो ग्राफ किस तरह आएगा और उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि हमें मालूम है कि सॉरी, हमें मालूम है कि टॉर्क जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये फार्मूला आता है के एस, जहाँ पे के कांस्टेंट है, आर टू ई टू ज़ीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो कृपया पिछले लेक्चर रिफ़र कर लें, तो उनको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें आप देखिए कि अगर इसमें हम R2 एंड X20 को कांस्टेंट रख लें, इफ़ R2 एंड X20 इज केप्ट कांस्टेंट, तो क्या होगा, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, सीधा सीधा एस पे डिपेंड कर रहा है, स्लिप पे। ठीक, और स्लिप जो है क्या होता है वो हमको मालूम है। ठीक है, स्लिप वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि सीधा सीधा जो है, अगर हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं दिस इज टॉर्क, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं स्पीड एन, स्पीड एन। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने लिया दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी आपकी कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, तो ये जो स्पीड होगी, ये स्पीड क्या होगी, ये स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड, एन एस। क्लियर, क्योंकि हमें मालूम है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम टॉर्क में, टॉर्क और स्लिप में अगर हम करें, स्पीड और स्लिप में कनेक्शन देखें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस इंटू वन माइनस एस। ठीक है, ये रिलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ आएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने कहा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, अब इसके ये तो हमने तब लिया है जब R2 रेजिस्टेंस जो है हमारा, R2 जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो है हाई। अब मान लीजिए अगर R2 को हम थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, R2 की वैल्यू, R2 हाई जो हमने लिया है उससे थोड़ा हम कम करते हैं, तो थोड़ा आप कम करेंगे इससे, तो ग्राफ कैसा आएगा, तो देखिए ग्राफ ऐसा आएगा आपका कि ये आपने बनाया और इस तरह आएगा। ठीक, फिर आपने कहा अच्छा ये हो गया R2 मीडियम। फिर नेक्स्ट आपने कहा कि अच्छा R2 की वैल्यू अगर हम और लो करते हैं, तो R2 की वैल्यू आप और लो करेंगे, तो ग्राफ जो आएगा वो आपका और इस तरह आएगा। ठीक, दिस इज R2 लो। यानी इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आ गई, दिस इज टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने रोटर रेजिस्टेंस R2 की अलग अलग, जैसे R2 हाई लिया है तो ये आ रहा है, R2 मीडियम लिया है तो ये आ रहा है, R2 लो लिया है तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। अब इसमें देखिए लिखा है कि इट इज सीन दैट
ऑल्दो द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। टाउ मैक्स की जो वैल्यू है, टाउ मैक्स की वैल्यू R2 पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन yet the exact location of tau max is dependent on it। मतलब देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। टाउ मैक्स की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो तो R2 पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा बट लोकेशन, मतलब कब आएगा कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कब आएगी, तो लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स डिपेंड्स ऑन R2। कैसे, आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ में आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब R2 हाई है तो आपका टाउ मैक्स यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक। फिर जब R2 की वैल्यू आपने थोड़ी कम की तो टाउ टाउ मैक्स की वैल्यू यानी आपका मैक्सिमम टॉर्क इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी इस पॉइंट में मतलब इस स्पीड पे, ठीक। फिर आपने R2 की वैल्यू और लो डाउन की, R2 की वैल्यू आपने और लो डाउन की, तो मैक्सिमम टॉर्क तब भी अचीव कर रहे हैं आप, लेकिन तब इस पॉइंट पर आ रहा मतलब इस स्पीड पे। तो यानी कि ठीक है, वैल्यू जो है वैल्यू तो यही रही, ये जो है टाउ मैक्स की वैल्यू तो यही है, ठीक है। लेकिन जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जा रहा है 0 पॉइंट पे, यहाँ पे इस स्पीड पे आ रहा है, यहाँ पे इस स्पीड पे आ रहा है। तो वही ये लाइन कह रही है कि R2 मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू R2 पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन उसकी लोकेशन, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कब अचीव होगी वो डिपेंड करती है R2 पे। R2 हाई होगा तो एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी 0 स्पीड पे भी आपका मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो जाएगा। और अगर जैसे जैसे आप R2 को डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप R2 को डिक्रीज करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क वाला जो पॉइंट है वो स्पीड जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क आ जा रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस स्पीड पे आ रहा है, यहाँ पे इस स्पीड पे आ रहा है, क्लियर। तो यही चीज़ जो है मेन ध्यान रखने की है। और हमें मालूम है कि मैक्सिमम टॉर्क की जो कंडीशन होती है वो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क का ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको रिफ़र कर लीजिए आप। उसमें हमने देखा है कि द स्पीड ऑफ द रोटर, रोटर की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम टॉर्क पे, द स्पीड ऑफ द रोटर एट मैक्सिमम टॉर्क, एट मैक्सिमम टॉर्क इज क्या होती है, हमने कहा मान लीजिए इसको हमने मेंशन किया एन एम इज इक्वल टू होता है एन एस 1 माइनस एस एम, ठीक है। जहाँ पे तो यानी कि इस तरह आप देख रहे हैं कि स्पीड में और टॉर्क पे ये रिलेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये स्पीड और टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ पॉइंट और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। तो देखिए अभी आपने पीछे ग्राफ में आपने देखा कि किस स्पीड पे टाउ मैक्स हो रहा है, टाउ मैक्स की कंडीशन किस स्पीड पे आ रही है वो डिपेंड कर रही है किस पे, R2 पे। अगर R2 आपका हाई है तो आपने देखा 0 पॉइंट पे ही आ जा रहा है, फिर R2 हमने मीडियम लिया है तो कुछ स्पीड के बाद आ रहा है, और फिर हमने R2 और लो किया है तो और वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। आपने देखा था यहाँ पे पहला तो टॉर्क यहीं पे आ जा रहा था, दूसरा इस जगह आ रहा था, तीसरा इस जगह आ रहा था, यहाँ आगे चल के यहाँ पे आपकी सिंक्रोनस स्पीड थी। तो वही ये कह रहा है कि द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस, देयरफॉर। तो जब ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन R2 पे डिपेंड कर रही है, उसकी लोकेशन, वैल्यू नहीं, लोकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट,
मैक्सिमम टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी डिजायर्ड स्लिप और मोटर स्पीड, यानी कि हम मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हैं डिजायर्ड स्पीड पे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लीजिए हमारा स्पीड शो कर रहा है, स्पीड एन, और ये है हमारी कंडीशन, ये है टाउ मैक्स की वैल्यू, ठीक है, ये हम इस पर टाउ दिखा रहे हैं, टॉर्क दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए अभी जैसे पीछे हमने ग्राफ बनाया था कि जब R2 हमारा हाई है तो हमें ये सीन आ रहा है, ठीक है ना, R2 की वैल्यू जब हाई है तो ये सीन आ रहा था, और ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू कितनी थी, ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड थी, ठीक। अब हमने कहा नहीं, सिंक्रोनस स्पीड नहीं, मान लीजिए हमको ये कोई स्पीड है S1 हमको यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम टॉर्क। तो क्या होगा कि आपको, और यहाँ पे क्या है इस कंडीशन में, R2 है हाई, ठीक, तो हम क्या करेंगे, R2 को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, R2 को मान लीजिए हमने R21 कर दिया, तो जहां पे R21 इज लेस देन R2 है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये फिर ग्राफ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको ठीक से बना लीजिएगा, थोड़ा फ्री हैंड बनाने में प्रॉब्लम होती है, ये फिर से बनाता हूँ मैं। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आपकी यहीं पे आ जाएगी, ये यहीं पे। तो जिस भी स्पीड पे आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा हमें इस स्पीड पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, तो अगर यहाँ पे चाहिए तो आपको R2 और लो करना पड़ेगा, ताकि ये इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आ जाए। तो इस तरह से मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमने ये वैल्यू है R की, R22, तो ये और कम है, तो हमने कहा कि R2 इज ग्रेटर देन R21, और ये इससे भी छोटा है, तो ये हमने कर दिया R22। यानी कि फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि डिजायर्ड स्लिप पे, डिजायर्ड स्लिप, डिजायर्ड स्लिप मतलब एक तरह से स्लिप की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होती है, यानी डिजायर्ड स्पीड पे, डिजायर्ड स्पीड पे, जिस स्पीड पे हम चाहें उस पे हम टाउ मैक्स अगर हमको चाहिए अपनी डिजायर्ड इस पे स्पीड पे, तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, हम R2 रोटर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर देंगे, तो हम जिस स्पीड पे चाहेंगे उस स्पीड पे हमको मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और कैसे हम डिजायर्ड स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, कुछ और क्लियर करना है, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।